नमस्कार मित्रों। ऑडियो बुक लेजेंड्स के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ट्रेन योर माइंड। अब अगर आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर तक बने रहने पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1, आप जान पाएंगे कि अपने मन की शक्ति को कैसे पहचानें और उसका उपयोग कैसे करें। जैसे कि एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आपके मन में अनंत संभावनाएं छुपी हैं। नंबर 2, आप सीखेंगे कि नकारात्मक विचारों और डर से कैसे मुक्ति पाएं, ठीक वैसे जैसे सूरज की किरणें बादलों को चीरकर रोशनी फैलाती हैं। नंबर 3, आप समझेंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का जीवन में क्या महत्व है, जैसे एक आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में भी अवसर खोज लेता है। नंबर 4, आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, जैसे एक पक्षी अपने पंखों पर विश्वास करके ऊंची उड़ान भरता है। नंबर 5, आप जानेंगे कि ध्यान और समय प्रबंधन आपके जीवन को कैसे संतुलित कर सकते हैं, जैसे एक कुशल नाविक अपनी नाव को तूफान में भी सही दिशा में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मन की शक्ति, एक परिचय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है? कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल सागर है, जिसकी गहराई में अनगिनत रहस्य छुपे हैं। हमारा मन, जो हमारी हर सोच, हर भावना और हर कार्य को निर्देशित करता है, वास्तव में एक असीम क्षमता का भंडार है। यह सिर्फ एक मस्तिष्क नहीं है, बल्कि यह हमारी संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। भारतीय दर्शन में मन को एक उच्च स्थान दिया गया है। इसे अंतःकरण कहा जाता है, जो बुद्धि, अहंकार और स्मृति का केंद्र है। यह वह जगह है जहां हमारे विचार जन्म लेते हैं, हमारी भावनाएं आकार लेती हैं और हमारे निर्णय लिए जाते हैं। मन की शक्ति को पहचानना वास्तव में अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानना है। यह वह पहला कदम है जो हमें असीमित संभावनाओं की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन की ताकत को समझते हैं, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, अपनी भावनाओं को कुशलता से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सोचिए, आपका मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। यदि आप इसमें सकारात्मक विचारों रूपी बीज बोते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता रूपी फल मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें नकारात्मक विचारों रूपी बीज बोते हैं, तो आपको निराशा और असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से पोषित करें। मन की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें अपनी हर सोच और भावना पर बारीकी से ध्यान देना होगा और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करना होगा। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। हमें ध्यान, योग और अन्य तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे मन को शांत और एकाग्र रखने में मदद करती हैं। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, तो हम अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। यह हमें समस्याओं को सुलझाने, नए विचारों को उत्पन्न करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मन की शक्ति का उपयोग करके अद्भुत कार्य किए थे। उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वे प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकते थे। आज भी अनगिनत लोग मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी समस्याओं को हल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मन की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक शक्तिशाली योद्धा हैं और आपका मन आपका सबसे मजबूत हथियार है। इस हथियार का उपयोग करके आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन की शक्ति को पहचानें, इसका उपयोग करें और अपने जीवन को असीमित संभावनाओं से भर दें। याद रखें, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बिगेस्ट शत्रु हो सकता है। चुनाव आपका है। आप अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहते हैं या अपना शत्रु? अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करें और यह आपको असीमित ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अध्याय 2, विचारों के बादल, नकारात्मक विचारों से छुटकारा। क्या आपके मन में भी कभी काले बादल छा जाते हैं, जो आपको नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर बगीचे में हैं, लेकिन अचानक काले बादल छा जाते हैं और सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। नकारात्मक विचार भी हमारे जीवन में ऐसे ही बादलों की तरह होते हैं, जो हमारी खुशियों और सफलता को ढक लेते हैं।
ये विचार हमें दुखी, निराश और हताश कर सकते हैं। वे हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर गहरी नजर रखनी होगी। जब हम नकारात्मक महसूस करते हैं, तो हमें यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि हम उस समय क्या सोच रहे थे। क्या हम किसी चीज के बारे में अत्यधिक चिंतित या भयभीत थे? क्या हम खुद को किसी और से कमतर आंक रहे थे? क्या हम किसी पिछली घटना पर अफसोस कर रहे थे, जो अब भी हमें परेशान कर रही है? क्या हम किसी आने वाली समस्या से डरे हुए हैं? एक बार जब हम नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। हम सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग कर सकते हैं, जो अपने आप से सकारात्मक और उत्साहजनक बातें कहना है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है और हमें सकारात्मक महसूस करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कार्य को करने में असफल रहे हैं, तो हम अपने आप से कह सकते हैं, "यह ठीक है, मैंने कोशिश की और अगली बार मैं और बेहतर करूंगा।" यह हमें हार मानने से रोकता है और हमें फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम उन चीजों के लिए आभारी हो सकते हैं जो हमारे पास हैं, और उन चीजों की तलाश कर सकते हैं जो हमें खुशी देती हैं। यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में मदद करता है। हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिता सकते हैं, जो हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग हमें सकारात्मक महसूस कराते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जो हमें आनंद देती हैं, जैसे कि संगीत सुनना, नृत्य करना या प्रकृति में घूमना। ये गतिविधियां हमें तनाव से मुक्ति दिलाती हैं और हमें खुश महसूस कराती हैं। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार बीज हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों रूपी बीज बोते हैं, तो आप सुंदर फूल और फल उगाएंगे। लेकिन यदि आप नकारात्मक विचारों रूपी बीज बोते हैं, तो आप कांटेदार झाड़ियां और जहरीले फल उगाएंगे। अर्जुन की कहानी याद कीजिए। जब वे युद्ध के मैदान में अपने विरोधियों को देखकर निराश हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने ज्ञान से प्रेरित किया और उन्हें नकारात्मक विचारों से मुक्त किया। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें और आप अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। अध्याय 3, डर का सामना, डर को पार करना। क्या आपके भीतर भी कोई डर छुपा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको नहीं पता कि आगे क्या है। डर एक स्वाभाविक भावना है जो हमें खतरे से बचाने में मदद करती है। लेकिन जब डर बहुत अधिक हो जाता है, तो ये हमें पंगु बना सकता है और हमारे जीवन को सीमित कर सकता है। ये हमें नए अवसरों को लेने से रोक सकता है, अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकता है और खुशहाल जीवन जीने से रोक सकता है। डर को पार करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर को पहचानना होगा। हमें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि हमें किस चीज से डर लगता है और क्यों। क्या हमें असफलता से डर लगता है? क्या हमें अस्वीकृति से डर लगता है? क्या हमें अनजान से डर लगता है? क्या हमें किसी विशेष परिस्थिति से डर लगता है? क्या हमें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है? एक बार जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं, तो हम उसका सामना करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जो हमें धीरे धीरे अपने डर का सामना करने में मदद करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। उदाहरण के लिए, यदि हमें सार्वजनिक बोलने से डर लगता है, तो हम पहले अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के सामने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे एक समूह के सामने बोलने का प्रयास कर सकते हैं। यह हमें धीरे धीरे अपने डर का सामना करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डर सिर्फ एक भावना है और भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। हम गहरी सांस लेने, ध्यान करने या सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करके अपने डर को कम कर सकते हैं। ये तकनीकें हमें शांत रहने और अपने डर को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती हैं।
हमें यह भी समझना चाहिए कि असफलता डर का अंत नहीं है। असफलता सीखने का एक अवसर है। जब हम असफल होते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता है और हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। एक गांव की लिचकी की कहानी याद कीजिए, जिसे डॉक्टर बनने से डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया, मेहनत की और अंततः डॉक्टर बन गई। उसने साबित कर दिया कि डर को पार करना संभव है। इसीलिए अपने डर का सामना करें, उससे सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। डर को अपने जीवन को नियंत्रित न करने दें। अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें और आप असीमित ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 4, आत्मविश्वास की उड़ान। आत्मविश्वास का निर्माण। क्या आप खुद पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, जैसे एक नन्हा पौधा सूरज की ओर बढ़ता है? आत्मविश्वास वह भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सफल हो सकते हैं। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, जोखिम लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास वह रस्सी है जो आपको गिरने से बचाती है और आपको शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उन सभी चीजों को याद करना होगा जो हमने अतीत में हासिल की हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को भी पहचानना होगा। हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करना होगा। यह हमें अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी बनने में मदद करता है। हमें सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करना होगा। हमें अपने आप से सकारात्मक और उत्साहजनक बातें कहनी होंगी। यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कार्य को करने में संकोच कर रहे हैं, तो हम अपने आप से कह सकते हैं, मैं यह कर सकता हूं या मैं सफल होऊंगा। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। हमें नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए जो हमें नीचा दिखाते हैं। यह हमें सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। हमें नए कौशल सीखने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम नए कौशल सीखते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने डर को दूर करने में मदद करता है। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें बोलना एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में मदद करता है। आत्मविश्वास एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। हमें निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हम दृढ़ रहें तो हम निश्चित रूप से अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आत्मविश्वास एक पौधा है। इसे बढ़ने के लिए पानी, धूप और अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है। उसी तरह हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचार, समर्थन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसीलिए खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की उड़ान भरें। अपने आप पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5, कृतज्ञता का जादू। आभारी रहना सीखें। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा या तारों से भरी रात? कृतज्ञता वह भावना है जो हमें उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी होने का एहसास कराती है जो हमारे पास हैं। यह हमें खुश, संतुष्ट और सकारात्मक रहने में मदद करता है। सोचिए, आपका जीवन एक उपहार है और कृतज्ञता उस उपहार को खोलने और उसकी सराहना करने का तरीका है। कृतज्ञता का जादू हमारे जीवन को बदल सकता है। यह हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद कर सकता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उन चीजों पर जो हमारे पास नहीं हैं। यह हमें अधिक संतुष्ट और खुशहाल बनाता है। हर दिन किन चीजों के लिए आभारी रहें? हम अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने घर, अपने भोजन, अपने कपड़ों, अपनी शिक्षा, अपने काम और उन सभी चीजों के लिए आभारी हो सकते हैं
जो हमारे जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाती हैं। ये हमें यह याद दिलाने में मदद करता है कि हमारे जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं। कृतज्ञता डायरी लिखना एक शानदार तरीका है हर दिन उन चीजों को नोट करने का जिनके लिए हम आभारी हैं। यह हमें सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में मदद करता है। यह हमें हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचने का अवसर देता है जिनके लिए हम आभारी हैं। एक गरीब किसान की कहानी याद कीजिए, जिसके पास बहुत कम था, लेकिन वह हमेशा उन चीजों के लिए आभारी रहता था जो उसके पास थीं। वह अपने परिवार, अपने खेत और अपनी स्वतंत्रता के लिए आभारी था। उसकी कृतज्ञता ने उसे खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद की। यह हमें सिखाता है कि खुशी पाने के लिए हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है, और यह कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी हो सकते हैं। इसलिए कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। हर दिन कुछ समय निकालें उन चीजों के बारे में सोचने के लिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता डायरी लिखें, अपने प्रियजनों को धन्यवाद कहें और उन लोगों की मदद करें जिन्हें आपकी जरूरत है। यह हमें अधिक सकारात्मक और खुशहाल इंसान बनने में मदद करता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमें खुश, संतुष्ट और सकारात्मक बना सकती है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। अध्याय 6, लक्ष्य की राह। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना। क्या आपके जीवन में कोई दिशा है? क्या आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है? जैसे एक नाविक जानता है कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है। लक्ष्य वे चीजें हैं जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। वे हमें दिशा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। सोचिए, लक्ष्य आपके जीवन का नक्शा है जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है। बिना लक्ष्य के हम भटकते रहेंगे और कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्मार्ट लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होते हैं। विशिष्ट लक्ष्य वे होते हैं जो स्पष्ट और परिभाषित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। मापने योग्य लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है ताकि हम जान सकें कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। यह हमें प्रेरित रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें हम अपनी क्षमताओं और संसाधनों के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे लक्ष्य यथार्थवादी हों और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। प्रासंगिक लक्ष्य वे होते हैं जो हमारे मूल्यों और रुचियों के अनुरूप होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे लक्ष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हों और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। समयबद्ध लक्ष्य वे होते हैं जिनकी एक समय सीमा होती है ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ना होगा और प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा और अपनी योजना को आवश्यकता अनुसार समायोजित करना होगा। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर हैं। कल्पना चावला की कहानी याद कीजिए, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः सफल हुई। यह हमें दिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। इसलिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और कभी हार न मानें। आपके लक्ष्य आपके जीवन को अर्थ और उद्देश्य देते हैं। वे आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। वे आपको अपने सपनों को साकार करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करते हैं। अध्याय 7, ध्यान की शक्ति, एकाग्रता और फोकस बढ़ाना। क्या आपका मन भी बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, जिससे आपके लिए एक काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है? ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करती है। सोचिए, ध्यान एक शांत झील है जो हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। यह हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों
और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ध्यान करने के विभिन्न तरीके हैं। हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एक मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने और विचलित होने से बचने में मदद करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नियमित रूप से ध्यान करें, भले ही यह केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से हमें अपने मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद मिलती है। एकाग्रता और फोकस बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को विचलित करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें शांत जगह पर ध्यान करना चाहिए और अपने फोन और कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए। यह हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें उनसे जुड़ना नहीं चाहिए। हमें उन्हें बस आने और जाने देना चाहिए। यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने में मदद करता है। 5 मिनट का ध्यान हर रोज करने से हमारे मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह हमें तनाव कम करने, नींद में सुधार करने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें अधिक शांत, अधिक एकाग्र और अधिक खुशहाल बनने में मदद करता है। यहाँ तक कि इस ऑडियो बुक के 7वें अध्याय तक आने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है और आप इस विषय में और गहराई से जाना चाहते हैं, तो हम आपको इस पुस्तक को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। आपकी खरीदारी से हमें अपने चैनल को और भी बेहतर बनाने और भविष्य में और अधिक आकर्षक व ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक बनाने में मदद मिलेगी। अब आगे के अध्यायों को सुनने के लिए बने रहें। अध्याय 8, स्वस्थ जीवन, मन और शरीर का संबंध। क्या आप जानते हैं कि आपका मन और शरीर एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे एक पेड़ की जड़ें और शाखाएं? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। यह एक दोतरफा संबंध है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और तनाव से बचना चाहिए। यह हमारे मन और शरीर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। योग और व्यायाम हमारे मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। योग हमें शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और तनाव कम करने में मदद करता है। व्यायाम हमें शारीरिक रूप से फिट रहने, ऊर्जावान महसूस करने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ये गतिविधियां हमें अधिक संतुलित और खुशहाल बनने में मदद करती हैं। स्वस्थ भोजन खाने से हमें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे मन और शरीर को ठीक से काम करने के लिए चाहिए। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे मन को शांत करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे मन और शरीर को आराम मिलता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तनाव से बचने से हमारे मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। तनाव हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखें। यह आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा। एक स्वस्थ जीवन शैली हमें अधिक खुशहाल, अधिक उत्पादक और अधिक सफल बनने में मदद करती है। अध्याय 9, समय का प्रबंधन, समय को सही तरीके से उपयोग करना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास 24 घंटे पर्याप्त नहीं है? जैसे एक माली को अपने पौधों को उगाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। समय का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करता है। जब हम समय का प्रबंधन करते हैं तो हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। सोचिए, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो यह व्यर्थ बह जाएगा। समय प्रबंधन की कई तकनीकें हैं। हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं, समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं
और विचलित होने से बच सकते हैं। ये तकनीकें हमें अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करती हैं। टू डू लिस्ट हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित करने और ट्रैक करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न भूलें। कार्यों को प्राथमिकता देने से हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। समय सीमा निर्धारित करने से हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह हमें प्रेरित रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। विचलित होने से बचने से हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह हमें अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है। एक व्यस्त व्यवसायी की कहानी याद कीजिए, जिसने समय प्रबंधन सीखकर अपने व्यवसाय को सफल बनाया। यह हमें दिखाता है कि समय प्रबंधन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए समय का सही प्रबंधन करें और अपने जीवन को संतुलित करें। समय एक अनमोल संसाधन है, इसका सदुपयोग करें। अध्याय 10, असीमित संभावनाएं, अपने सपनों को साकार करना। क्या आपके दिल में कोई सपना है जो आपको रात में सोने नहीं देता? जैसे एक कलाकार अपनी कला को बनाने के लिए प्रेरित होता है। अपने सपनों को कभी ना छोड़ दें। सकारात्मक रहें और कभी हार न मानें। अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सोचिए, आपके सपने सितारे हैं जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। असीमित संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। एक सफल व्यक्ति की कहानी याद कीजिए, जिसने अपनी असीम संभावनाओं को साकार किया। उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, उसने कड़ी मेहनत की और उसने कभी हार नहीं मानी। यह हमें दिखाता है कि कुछ भी संभव है यदि हम अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसीलिए अपने सपनों को साकार करें और असीमित संभावनाओं की ओर बढ़ें। आपका मन आपकी सबसे अच्छी संपत्ति है। इसका उपयोग करें और अपने जीवन को अद्भुत बनाएं। सोचिए, आपका मन एक जादुई खजाना है जो आपको असीमित दौलत दे सकता है। याद रखें, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। दोस्तों, ट्रेन योर माइंड, असीमित संभावनाओं की ओर। ऑडियो बुक में हमने सीखा कि कैसे अपने मन की शक्ति को पहचानें, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं, कृतज्ञ रहें, लक्ष्य निर्धारित करें, ध्यान करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय का प्रबंधन करें और अपने सपनों को साकार करें। यह एक यात्रा है जो आपको असीमित संभावनाओं की ओर ले जाएगी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन को अद्भुत बनाएं।